Okay students, welcome to CATG online classes. This is lecture number 25 relations and functions. हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया रिगार्डिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. हम लोगों ने जो वेरियस इनवर्स फंक्शंस है उनका ग्राफ भी हम लोगों ने स्केच किया था. नाउ हम लोग कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कशन करेंगे. नंबर वन साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स. दूसरा cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो ये जो कुछ रूल्स लिखा गया यहाँ पर अभी, इनको याद करने का जो सिंपल टेक्निक है, इफ यू ऑब्जर्व साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, इन सब का रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में है. मैं बात कर रहा हूँ रेंज का बात कर रहा हूँ. व्हेयरएज ये जो आपके फंक्शंस है इनका रेंज 0 to पाई में होता है. मेमोराइज करने के लिए जो भी फंक्शंस का डोमेन रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में है, उन सब में इनवर्स का अंदर अगर माइनस साइन होगा वो माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा. और जिनका भी रेंज 0 to पाई में है उन सब में इनवर्स का अंदर अगर माइनस साइन है तो वो माइनस बाहर तो आएगा, साथ में एक पाई का एडिशन हो जाएगा, मीन्स पाई माइनस एंड सो ऑन हो जाएगा. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहता हूँ साइन इनवर्स माइनस 1/2, इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, मीन्स साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/2, यानी माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6. नॉट ओनली साइन इनवर्स, आप टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में देखोगे सेम रूल अप्लाई हो जाएगा. Whereas if I say cos inverse minus 1/2, it is pi minus cos inverse 1/2. Now what is cos inverse 1/2? You know that it is 60 degree pi minus pi by 3, यानी कि 2 pi by 3, 2 pi by 3 means cos inverse minus 1/2 is 2 pi by 3. ठीक है ना. तो ये सिंपल रूल है. इनका प्रूफ क्या है, लेट अस, मैं एक एक प्रूफ कर देता हूँ इसमें से, एक इनमें से, एक इनमें से, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा फिर. तो लेट अस फाइंड आउट साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, क्या क्यों होगा. तो लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा. मेरा कहना क्या है, साइन इनवर्स का अंदर जो x है, चाहे वो माइनस एक्स हो प्लस एक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब किसी क्वांटिटी का आप साइन इनवर्स लेंगे, अगर वो थीटा है, देन थीटा डेफिनेटली माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू का बीच में लाई कर रहा है. ओके. दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स साइन थीटा इज माइनस एक्स. दिस इम्प्लाइज minus of sin theta is x, implies sin of minus theta is x. Try to recall. सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना. इनफैक्ट नॉट ओनली साइन ऑफ माइनस थीटा, आप लेंगे अगर साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये भी होगा माइनस साइन थीटा.
इफ यू टेक साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, ये भी होगा माइनस साइन थीटा, एंड सो ऑन. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 4 पाई minus theta is also minus sin theta, and so on. In fact, there are infinite such possibilities. You may go for sin 2k pi minus theta, you shall find it is minus of sin theta. Where k is any integer, k may be negative integer, k may be positive integer, k may be 0. जो फर्स्ट केस है वो करेस्पॉन्ड करता है के 0 के केस को. क्वेश्चन इज रिवर्स नाउ, मीन्स अगर हमारे पास माइनस साइन थीटा अगर है, इफ वी हैव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ, शुड वी राइट माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे या साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पर लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, हमने 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा ऐसा हमने नहीं लिखा. तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों आखिरी, व्हाई सो? देखिए, क्या अगर मैं यहाँ ये जो माइनस ऑफ साइन थीटा है इसको अगर मैं लिखा होता साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्या वो गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं, 100% करेक्ट. आप 2 पाई माइनस थीटा लिखो, 4 पाई माइनस थीटा लिखो, एवरीथिंग इज करेक्ट. बट हमने प्रिफर किया लिखना साइन ऑफ माइनस थीटा. व्हाई सो? व्हाई सो? ध्यान दो, यहाँ पर हमारा थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में है. इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1, तो आई शैल गेट दिस, दैट इज माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2. मीन्स थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में है, तो माइनस थीटा भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में रहेगा. करेक्ट. अगर मैं इसमें 2 पाई या 4 पाई कुछ ऐसा ऐड कर दूंगा, फिर 2 पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का बीच में लाई नहीं करेगा. तो लाई नहीं करने से क्या डिफिकल्टी होगा? सी, यहाँ पर अभी हमने क्या प्रूफ किया? माइनस थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. देयरफॉर दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स इज माइनस थीटा. इस स्टेप को समझिए बात मेरा. जैसे अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा साइन 5 पाई बाई 6 1 बाई 2, ये 150 डिग्री है. साइन 150 डिग्री 1 बाई 2 है. करेक्ट. क्या डज इट इम्प्लाई साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज 5 पाई बाई 6? वी से नो. ये सही है, साइन 5 पाई बाई 6 1 बाई 2 इज करेक्ट, बट साइन इनवर्स 1 बाई 2 5 पाई बाई 6 इज नॉट करेक्ट. क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आपने ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि साइन इनवर्स हमेशा -90 से +90 में ही एंगल देगा. क्योंकि 5 पाई बाई 6 -90 से +90 में नहीं है, इसलिए दिस इज वाई आप साइन इनवर्स 1 बाई 2 को 5 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते. तो ये कब लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ 5 पाई बाई 6 की जगह अगर पाई बाई 6 होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. साइन पाई बाई 6 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 6. यहाँ वही बात यहाँ पर है, क्योंकि ये -92 +90 में है, इसलिए मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस थीटा लिख सकता हूँ. देयर इज नो मिस्टेक इन दिस. ओके. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई या 4 पाई ऐड करके लिखा नहीं मैंने. अब क्या देखो होगा? नाउ वी गेट व्हाट? साइन इनवर्स, और वी गेट व्हाट? ये माइनस साइन को अगर मैं इधर ले आता हूँ, आई गेट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, और माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स माइनस एक्स. ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन है, बट स्टिल देन रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, ये चैप्टर है रिलेशन फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. आप समझ सकते हैं कि इसको यहाँ डिस्कशन करना क्यों जरूरी पड़ जाता हमारे लिए. तो समझ में आ गया आपको?
sin inverse minus x minus sin inverse x. Not only this example, cosec inverse minus x, tan inverse minus x को थीटा मानते हुए बिल्कुल सेम लॉजिक फॉलो कर जाएगा। आप देखोगे जहां भी आपका रेंज होगा -π/2 to π/2, उन सब में इस प्रकार माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकेंड कैटेगरी, उसमें से प्रूव कर लेते हैं हम लोग। नाउ लेट अस टेक cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको थीटा मान लिया जाए तो यू नो दैट नाउ थीटा इज बिटवीन 0 to π, है ना। cos इनवर्स समथिंग will always, if it is theta, that theta lies between 0 and π. This implies cos theta equal to minus x. Okay, so this implies minus cos theta is x, cos of minus theta is cos of π minus theta, है ना। अगेन जैसे हमने आपको बताया साइन केस में कॉस के लिए क्या होता है, आप कॉस पाई माइनस थीटा लेंगे तभी माइनस कॉस थीटा, कॉस आप लेंगे पाई प्लस थीटा तब भी माइनस कॉस थीटा, और आप इसमें ऐड कर लीजिए 2k पाई और इसमें ऐड कर लीजिए 2k पाई, यानी कि कॉस 3 पाई माइनस थीटा, कॉस 5 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन, वो सब के सब होंगे माइनस कॉस थीटा। कॉस 3 पाई प्लस थीटा, कॉस 5 पाई प्लस थीटा, वो सब भी होंगे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन इज रिवर्स, इफ आई हैव माइनस कॉस थीटा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई मे राइट कॉस पाई माइनस थीटा, आई मे राइट कॉस पाई प्लस थीटा, आई मे राइट cos 3 pi minus theta, cos 3 pi plus theta. I have infinite number of options, but out of those infinite options हमने माइनस कॉस थीटा को लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा लिखा हमने। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे फाइनली इनवर्स में एक्सप्रेस करना है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन कॉस का अंदर आने का बाद यहाँ जो एंगल जनरेट हो कुछ ऐसा एंगल जनरेट हो जो अगेन 0 to π में ही हो। यहां क्या देखोगा, इफ मल्टीप्लाई बाय -1 ये मिलेगा, एडिंग पाई ये आ जाएगा, मीन्स थीटा 0 to π में है, पाई माइनस थीटा अगेन 0 to π में ही है ना। बाकी आप कोई भी यहाँ लिए होते हैं पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, कोई और क्वांटिटी 0 to π में नहीं आएगा। क्योंकि अभी 0 to π में है तो आई मे फ्रीली राइट कॉस इनवर्स x इज पाई माइनस थीटा, और थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थीटा को लिया LHS में, कॉस को ले लिया हमने, कॉस इनवर्स को ले लिया हमने RHS में, बट व्हाट इज थीटा, cos inverse minus x is pi minus cos inverse x। तो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह बिल्कुल। तो जितने सारे cos इनवर्स फंक्शंस है उन जिनका की रेंज 0 to π में है, उन सब में देखोगे आप अगर माइनस साइन अंदर में है तो माइनस बाहर आएगा, तो एक पाई का एडिशन भी हो जाया करेगा। सिमिलर प्रूफ विल फॉलो इन ऑल द केसेस। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 एंड कोसेक इनवर्स एक्स plus sec inverse x π/2 and
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो लेट अस फाइंड आउट इनका प्रूफ क्या है, ध्यान रखिएगा। इनमें जो आपका फर्स्ट फंक्शन है या कोई ये कह लीजिए आप, इनका रेंज माइनस पाई बाई टू पाई बाई 2 कैटेगरी में है, और जो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स है इनका 0 टू पाई में है। यहाँ पर x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फर्स्ट केस में x साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, इसलिए x शुड बी बिटवीन -1 टू +1। सेकेंड केस में x लेस देन और इक्वल टू -1 ग्रेटर इक्वल टू +1 तभी होल्ड करेगा ये। थर्ड केस में क्या होगा, x इज एनी रियल नंबर, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इस फाइन ये रूल हमेशा होल्ड करता है। क्या प्रूफ इसका क्या है, वाई सो? लेट अस मैं कोई एक प्रूफ कर देता हूँ। जैसे इफ आई टेक फर्स्ट वन, तो लेट अस टेक लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, है ना। तो थीटा तो क्या हो गया फाइनली, थीटा इज बिटवीन, एंड थीटा क्या हो गया, -π/2 टू π/2। अगर मैंने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया तो हो ही गया। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू x, है ना। साइन थीटा को आई में राइट कॉस π/2 माइनस थीटा, है ना। अगेन देखिए यहाँ पर भी बात वही उठता है, फिर आप कहेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा, हाँ साइन थीटा। इफ आई टेक कॉस 5π/2 माइनस थीटा, इसमें मैंने 2 पाई ऐड कर लिया, ठीक है ना। इफ आई ऐड 2 पाई तो क्या होगा, कॉस 5π/2 माइनस थीटा, वो भी तो साइन थीटा होगा, पर हमने कॉस π/2 माइनस थीटा ही लिया। वाई सो? बिकॉज देखिए थीटा हमारा है -90 टू +90 में, इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस थीटा हमारा ये हो जाएगा, माइनस थीटा वैल्यू बिटवीन π/2 टू -π/2। नाउ ऐड पाई टू इट, ऐड π/2 टू इट, तो अगर आप π/2 ऐड करेंगे, π/2 प्लस π/2 पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा -π/2 प्लस π/2 0 हो जाएगा। मीन्स ये एंगल π/2 माइनस थीटा 0 टू पाई में है। क्योंकि ये 0 टू पाई में है इसलिए आई में राइट ऑलवेज कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अगर ये 0 टू पाई में नहीं होता तो मैं कॉस इनवर्स का रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर पाता, है ना। इसलिए साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, बाकी में एक्सप्रेस कर सकते हैं पर यहाँ तक तो पहुँचेंगे, इसका बाद आगे इनवर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनवर्स में एक्सप्रेस करना, देन यू हैव एग्जैक्टली वन चॉइस, साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा ही लिखना पड़ेगा आपको। दिस इंप्लाइज क्या होगा, नाउ वी गेट कॉस इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2, बट व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स x, और इसे कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, आप किसी एक को ले लीजिए, कोसेक इनवर्स x को थीटा ले लीजिए, एंड वही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। कोसेक थीटा को सेक π/2 माइनस थीटा लिख लीजिए, एंड सो ऑन, सेम टू सेम प्रूफ, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रूफ थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, जो कि आपको जरूर से पता होना चाहिए। बाकी इनवर्स के ऐसे ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये इनवर्स का मेजॉरिटी का डिस्कशन हो गया ऑलरेडी, फिर भी इनवर्स में और भी बारीक जो बातें होता है वो तो इनवर्स में ही किया जाएगा। अभी हम लोग ये प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और इन पर बेस करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लेट अस सी। तो लेट अस टेक some simple examples. Question is, find domain of
fx equal to square root of root pi by 2 minus square root of sin inverse mod x। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा बिगिनिंग में इट में लुक टिपिकल टू यू, बट स्टिल देन देखो डोमेन में जो बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपने कोई फंक्शन लिया y fx प्लस जी एक्स लिया, ठीक है ना, और सपोज fx का डोमेन d1 gx का डोमेन d2, वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx। हमने क्या किया, fx प्लस gx लिया, या हम चाहते हैं टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन बाय एडिंग द टू फंक्शंस fx एंड gx। सपोज fx का डोमेन d1 gx का डोमेन d2, देन द रूल सेज, फंक्शन का जो अलजेब्राइक रूल है दैट सेज आप fx और gx को ऐड कर सकते हैं ओनली इन देयर कॉमन डोमेन, यानी ये एडिशन ऑपरेशन हो सकता है इन d1 इंटरसेक्शन d2, करेक्ट। आई शैल कम बैक दिस क्वेश्चन, पर समझिए बात, मेरा रूल क्या कहता है कि हमें d1 और d2 का इंटरसेक्शन में ही इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा fx इक्वल टू, या हमने लेट अस टेक y लेते हैं, आपको और समझ में आएगा बेटर। हमने कहा सपोज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। पूछा गया बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, करेक्ट। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो हम ये कहेंगे दैट रूट x माइनस 1 है ना, ये पार्ट ये fx हो गया मेरा और ये हो गया gx। लेट अस फाइंड ये fx का डोमेन क्या होगा, मीन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिफाइन कब होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 1, x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 1। देन फोकस इन दिस पार्ट, ये gx हो गया आपका। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है ना। पूछा गया बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तुम क्या कहेंगे, 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0, एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल 0, एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। ये हो गया d1 और ये हो गया d2। अगर आप इन दोनों को ऐड किए हुए हैं इंडिविजुअली, ये डिफाइंड है फॉर 1 टू इनफाइनाइट, इंडिविजुअली ये डिफाइंड है फॉर 3 टू माइनस इनफाइनाइट, है ना। दिस एडिशन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन x 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 है ये 3 है, एक है 1 टू इनफाइनाइट, दूसरा है 3 टू माइनस इनफाइनाइट। दोनों का इंटरसेक्शन 1 टू इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन 3 टू माइनस इनफाइनाइट, 1 to 3। 1 to 3 is the domain of this function, correct। नॉट ओनली प्लस, आप यहाँ प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए चाहे इनटू लीजिए, करेक्ट। तीनों केस में आप दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए चाहे ऐड करिए, तीनों केस में जो रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा उसका डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2। व्हाट इन केस ऑफ डिवीजन, अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, इफ यू से y इज fx अपॉन gx, तो क्या होगा, वी से व्हाट, अगर fx का डोमेन d1 gx का डोमेन d2, तो fx y gx का डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। ये तो होना ही जरूरी है, मीन्स fx मस्ट बी डिफाइंड, gx मस्ट बी डिफाइंड। इसमें से माइनस हमें वो x लेना पड़ेगा, दो x फॉर व्हिच x सच दैट कह लीजिए आप, अदर माइनस x सच दैट gx इक्वल टू 0।
अगर आप दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो दोनों का डोमेन तो लेंगे ही, बट एट द सेम टाइम जिस x के लिए gx 0 हो जा रहा होगा आपको उसको भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि d1 इंटरसेक्शन d2 लेने का बाद इनमें से भी माइनस मतलब कि रिमूव दो x फॉर व्हिच gx इक्वल टू 0। यू गॉट इट नाउ? तो बात क्या होता है कि ये जो सिंपल रूल है इसको समझने के लिए लेट मी टेक फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। सपोज हमने कहा fx इक्वल टू लेट अस से x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अगर आप इसको ट्रीट करें एज इफ fx और इसको ट्रीट करें एज इफ gx, तो x माइनस 1 एज सच डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r एंड x प्लस 2 एज सच डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r। मीन्स यहाँ पर d1 भी r है और d2 भी r है और दोनों का इंटरसेक्शन भी r आएगा। इफ यू टेक d1 इंटरसेक्शन d2, वो भी क्या आएगा, वो भी r ही आएगा। तो क्वेश्चन इज क्या fx का डोमेन r होगा? आंसर इज नो। आपको d1 इंटरसेक्शन d2 में से वो x रिमूव करना होगा जिसके लिए gx 0 है, यानी कि x प्लस 2 0 है फॉर x इक्वल टू माइनस 2। तो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस माइनस 2। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। जब हम दो स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं टू गेट अ थर्ड फंक्शन, राइट, उस समय d1 इंटरसेक्शन d2 के साथ साथ आपको ये कंडीशन भी लेना पड़ता है जिस x के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा उन x को आपको रिमूव करना होता है। कई बार जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सपोज द क्वेश्चन इज y इक्वल टू 1, दूसरा है y इक्वल टू x बाई एक्स। ये क्वेश्चन उठता है। तीसरा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन उठता है क्या, या आप इसको fx, gx, hx ऐसे भी ले सकते हैं आप, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? फर्स्ट एंड सेकेंड आर दे सेम? अगर मैं अब क्लैरिटी के लिए सबको y लिखने की जैसे मैं कहता हूँ fx इज 1, gx इज x बाई एक्स एंड hx इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन इज क्या fx और gx सेम है? आंसर इज नो। fx इज नॉट इक्वल टू gx। आपको लगेगा अरे ये भी 1, ये x बाई एक्स 1 ही तो होता है, बट आंसर इज वाई नो। व्हेन आई से fx इज 1, तो fx का डोमेन है x बिलोंग्स टू r। ये जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी 1 डिफाइंड फॉर ऑल x। ऐसा कौन सा x है जिसके लिए 1 नॉट डिफाइंड है? आप कोई भी x लगे तो फिक्स क्वांटिटी है, डिफाइंड हमेशा हो गया। तो क्या होता है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो गया r, बट x बाई एक्स ये भी 1 है, बट इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस 0। ये डिफाइंड फॉर r, ये डिफाइंड फॉर r, बट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा 0 के लिए। और यू कैन से दिस इज 1 प्रोवाइडेड x इज नॉट 0। अगर x 0 हो गया इट इज 0 बाई 0 विच इज इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी। सो क्या होता है, आप इन दोनों फंक्शन को सेम कहने के लिए आपको ये भी देखना होगा क्या दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या fx और hx फर्स्ट एंड थर्ड
क्या ये दोनों सेम है? क्या एफ एक्स इक्वल टू 1, एच एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज यस, दे आर सेम, बिकॉज ये 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो ऑब्वियसली क्या हो गया, बोथ आर, दोनों 1 है, दोनों का डोमेन भी सेम है, तो दे आर 1, दे आर इक्वल. सो इस प्रकार आप दो फंक्शन इक्वल है कि नहीं आप जस्टिफाई कर सकते हैं. देखो एक लास्ट बात क्या है, सपोज हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन ये दिया आपको दैट सपोज y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट. अभी आपने कुछ देर पहले किया था, आपने y इक्वल था रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस एक्स. अब क्या फर्क हो गया, अब खाली इतना ही फर्क हुआ, एक एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट आ गया, तो क्या होगा? देखो ध्यान दो, जिस समय हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, बेसिकली हम वो x फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए, या वो रियल x फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए फाइनली y का वैल्यू रियल होना चाहिए. तो y रियल कब होगा? ऑब्वियसली x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इनफैक्ट ये दोनों एक साथ पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा इन दोनों को. इन एडिशन ये जो होल क्वांटिटी है, पूरा क्वांटिटी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नया क्वांटिटी बन रहा है और ये भी एक और स्क्वायर रूट के अंदर है ना. ये समेसन इज इनसाइड थर्ड स्क्वायर रूट. इट मीन्स x माइनस 1 को पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल 0, 3 माइनस एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल 0, नेक्स्ट ये टोटल क्वांटिटी को भी ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों डिफाइन हो गया, काम बन गया अपना, है ना. तो आपको इस समेसन को लेना पड़ेगा, समेसन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था, इसका आया था आंसर x बिलोंग्स टू 1 to 3 आया था ना, अभी क्या था हम लोगों ने. अब ये रूट के अंदर आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? सी व्हाट हैपेंस इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली वी ऑब्जर्व हमें दिया गया स्क्वायर रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है ना. यहां पर नो साइन मीन्स क्या हो गया? प्लस साइन. यहां तो प्लस साइन ऑलरेडी है ही है. जब आप दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो समेशन क्या आएगा? इट इज टू पॉजिटिव क्वांटिटी. इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर रूट दिया है आपको, इसका प्रैक्टिकली डोमेन कंटेक्स्ट में कोई सिग्निफिकेंस नहीं बच गया, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर एडिंग टू क्वांटिटीज व्हिच आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. या तो 0 हो जाएगा, x1 में 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बट नेगेटिव तो होना नहीं है. और आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले ही रहे ऑलरेडी आप, तो दो पॉजिटिव का सम क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा. सो इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन में हम कहते हैं जो आपने इन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन से फाइंड किया था, x बिलोंग्स टू 1 to 3, यही इसका आंसर है. बट इफ आई चेंज द क्वेश्चन लिटिल बिट, मैं हल्का क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देखो क्या चेंज करो, देखिए आप. वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, बट देखिए, अगर हमने दिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का रूट माइनस x माइनस 3 का रूट, वेरी सॉरी 3 माइनस x का स्क्वायर रूट. नाउ
अब बीच में प्लस नहीं है, क्या है, माइनस साइन है। बीच में प्लस था तब तो कन्फर्म पॉजिटिव था, बट नाउ डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज मे बी नेगेटिव क्वांटिटी। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? भले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कीप इन माइंड हम फाइनली ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन में भी लॉजिक हम लोग सेम अप्लाई कर रहे होंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल बदल जाएगा, बट लॉजिक डोमेन का सेम रहेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, दोनों का आपने लिया इंटरसेक्शन, तो क्या हो गया, x बिटवीन 1 to 3 तो हो गया, ये तो डन, कोई बात नहीं है। x 1 से बड़ा 3 से छोटा। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा दिस -√3 - x ग्रेटर इक्वल, हमें अभी ये सॉल्व करना होगा। लेट अस फाइंड आउट। हमने इसको इधर ले लिया, लेने के बाद नाउ नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन, नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना होगा, करेक्ट। आप याद कीजिए लॉ ऑफ स्क्वायरिंग, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। बोथ पॉजिटिव, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर याद करिए, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर रिकॉल ये ग्राफ था। नेगेटिव एक्स के लिए डिक्रीज करता है, पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीज करता है। इफ x1 x2 अगर यहाँ पर है, बोथ आर पॉजिटिव, तो x1 लेस देन x2 मीन्स x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर, x1 ग्रेटर देन x2, x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। सो सिंपल, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ हमने स्क्वायरिंग किया है, दोनों पॉजिटिव है, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और आई गेट 2x ग्रेटर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये जो आया कंडीशन, इसका ऑब्वियसली कि हमें जो मिला हुआ है इसका साथ हमें इंटरसेक्शन करना होगा, मीन्स ये तो होना ही चाहिए, साथ में ये भी होना जरूरी है। दैट इज एंड नॉट और, मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या कहेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट आने का यही असर हुआ कि डोमेन जो पहले था 1 to 3, नाउ इट हैज बिकम 2 to 3। ठीक है, तो आई थिंक डोमेन फाइंड करने का बेसिक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह आप लोगों को। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, देखते हैं क्या देखो होता है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट का अंदर साइन इनवर्स मॉड x है, करेक्ट। तो ये डिफाइन कब होगा, साइन इनवर्स मॉड x डिफाइन कब होगा, हम कहेंगे मॉड x लाइज बिटवीन -1 to +1, ये कह सकते हैं आप। भाई पहले तो हम बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स, अब रूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स डिफाइंड हो, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप, भाई साइन इनवर्स मॉड x रूट के अंदर है, तो जो क्वांटिटी रूट के अंदर है तो दैट मस्ट बी साइन इनवर्स मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये स्क्वायर रूट का अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज अगर साइन इनवर्स अगर 0 से बड़ा है तो साइन इनवर्स मॉड x लाइज बिटवीन 0 to π/2। ध्यान रखो, साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 to π/2, है ना। ये -π/2, ये π/2। अगर मैं कहता हूं कि 0 से बड़ा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के अंदर मॉड x है कि लॉग x है कि और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग अगर 0 से बड़ा है तो वो कहाँ तक जाएगा, टिल π/2, π/2 को एक्सीड नहीं कर सकता, नहीं पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट अस टेक साइन, तो साइन लेंगे, अब ये थीटा हो गया, दिस इज सम थीटा
एंड दिस थीटा बिटवीन 0 to π/2। 0 to π/2 फेज में साइन का ग्राफ याद करिए आप। साइन ग्राफ क्या करता है 0 to π/2 में? इंक्रीज करता है साइन का ग्राफ। 0 to π/2 इंक्रीजिंग, π/2 के बाद डिक्रीजिंग, क्योंकि 0 to π/2 में थीटा है, इसका साइन लेने जा रहे हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स मॉड एक्स साइन π/2 1। ध्यान दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में नो चेंज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ साइन। मॉड एक्स 0 to 1, तो x क्या होगा? -1 to 0 यूनियन 0 to 1। मॉड x अगर a to b है तो x क्या होता है? -b to -a यूनियन a to b। ये हो गया x बिलोंग्स टू -1 to +1। मैं सारे स्टेप देकर कर रहा हूं अभी। तो ये हो गया पार्ट 1 हो गया, ये डिफाइन हो गया। अगेन व्हाट यू फाइंड, ये पूरा एंटायर क्वांटिटी ये भी एक रूट के अंदर है ना, इस रूट के अंदर है। तो क्या कहेंगे हम लोग? √π/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो व्हाट डू गेट देन? आप इसको ले लीजिए टू RHS। नाउ बोथ आर पॉजिटिव। इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स π/4, बोथ पॉजिटिव, स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर नो इफेक्ट। नाउ π/4 ये हो गया साइन इनवर्स मॉड x लेस देन और इक्वल टू π/4, है ना। साइन इनवर्स मॉड x लेस देन π/4 ग्रेटर इक्वल दिस, यानी लेस हो गया। अगर साइन इनवर्स समथिंग π/4 से लेस है, ये कहाँ से क्या होगा? -π/2 to π/4 होगा। अभी मैं मॉड को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी कोई कहेगा कि मॉड पॉजिटिव है, इसका तो 0 to π/2 में ही होगा, वो कर सकते हैं आप। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं कि साइन इनवर्स समथिंग अगर π/4 से लेस है तो वो -π/2 से π/4 के बीच में रहेगा, और -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि साइन का ग्राफ इंक्रीज करता है। अगर इसका साइन लिया जाए तो क्या होगा? साइन ऑफ -π/2 -1, साइन ऑफ साइन इनवर्स मॉड x और साइन इनवर्स साइन ऑफ π/4 इज 1/√2। अगर मॉड x -1√2 में अगर है, तो मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड x हो गया 0 to 1/√2, है ना। तो अब क्या है? मॉड x 0 to 1/√2, तो आप x फाइंड कर लीजिए। आप देखो, आप यहाँ से भी जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया आपने ऑलरेडी, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, है ना। मॉड x 0 to 1, मॉड x 0 to 1/√2, या आप इसको सॉल्व करके इससे ले लीजिए, यू may टेक इंटरसेक्शन, इसको बात बराबर आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? x क्या मिलेगा? -1/√2 x बिलोंग्स टू -1/√2 to +1/√2। x बिलोंग्स टू -1/√2 +1/√2, इसका हमें लेना होगा इंटरसेक्शन विथ -1 to +1। दोनों का जब लेंगे इंटरसेक्शन, आंसर क्या आएगा फाइनली? x बिलोंग्स टू -1/√2 to +1/√2। इज दैट क्लियर? तो हमने एक क्वेश्चन किया अभी, और लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। One more question are given, fx equal to square root of mod of sin inverse x minus mod of cos inverse x। ओके, तो हमें कहा गया कि इसका डोमेन क्या होगा। ओके, इसका डोमेन क्या होगा? तो
हैव ए ट्रायल ऑफ दिस, आप खुद भी ट्राई कीजिए एक बार। इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए एक बार। एनी हाउ लेट मी गो अहेड। देखिए क्या है कि यू नो दैट ये जो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, इन दोनों को डिफाइन होने के लिए पहले तो x -1 से +1 होना चाहिए। साइन इनवर्स तो डिफाइन हो, कॉस इनवर्स तो डिफाइंड हो, ये दोनों डिफाइन तब होंगे जब क्या होगा, x -1 से +1 रहेगा। दूसरी बात क्या देखिए, जहाँ तक कॉस इनवर्स का बात है, x नेगेटिव हो सकता है। क्या कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव होगा? कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स का वैल्यू हमेशा 0 to पाई में आता है। इट मीन्स ये जो एफ एक्स हमारा है ये सही मायने में ये है मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दिस मॉड हैज नो मीनिंग एट ऑल। इस मॉड का कोई मतलब ही नहीं बच गया, है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स तो पॉजिटिव है ही हमेशा। नाउ यहाँ आने का बाद बट साइन इनवर्स एक्स का जो मॉड है, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 में होता है। इट मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर दो केस लेंगे। केस 1, क्योंकि इस मॉड को रिमूव बिना किए तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। केस 1, लेट साइन इनवर्स एक्स इज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव कहाँ होगा, व्हेन एक्स बिटवीन 0 to 1। पॉजिटिव आई मीन 0 और पॉजिटिव। ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 to π/2 में तब आएगा जब x का वैल्यू 0 to 1 में होगा, है ना। हम व्हेन आई से साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव, आई मीन ये क्वांटिटी 0 to π/2 में आए, है ना, क्योंकि इसका रेंज ही है -π/2 to +π/2। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया 0 to 1, तो क्या होगा, नाउ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मॉड हट गया, है ना, और आई एम राइट साइन इनवर्स एक्स माइनस, आप इस कॉस इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों, वाई, रिकॉल करिए, आज ही का ही लेक्चर में बिगिनिंग में बताया हमने आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, यानी कॉस इनवर्स एक्स क्या हुआ, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। या तो आप इसको लिखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या तो इसको लिखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ताकि ये एंटायर इनइक्वालिटी या तो आ जाए, ये जो आपका नॉट इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन, या तो आ जाए साइन इनवर्स में या आ जाए कॉस इनवर्स में। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2। अब ये रूट का अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, तो दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 greater than or equal to 0 implies sin inverse x greater or equal to π/4। अगर sin inverse x π/4 से बड़ा है तो अप टू π/2 जाएगा। इफ आई टेक साइन ऑफ बोथ द साइड्स 1/√2 to 1, 1/√2 to 1, 0 to 1 का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इफ इट इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या करेंगे हम लोग, लेट अस एज्यूम x -1 to 0, क्योंकि 0 का इक्वालिटी हमने यहाँ ले लिया है तो नो नीड टू टेक इक्वालिटी हियर 0 पर। आप ले भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर दो जगह क्यों इक्वालिटी लेंगे हम लोग। अगर हमने ये ले लिया, नाउ वी शैल फाइंड एफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बिकॉज नाउ साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड क्या होगा, एक्स नेगेटिव पर मॉड एक्स बिकम्स -x, तो ये माइनस हो गया।
नाउ व्हाट यू गेट इज माइनस ऑफ, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये तो x इंडिपेंडेंट है, हमेशा नेगेटिव है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 5, मीन्स -1 to 0 में तो ये डिफाइन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट 2 में 5, पार्ट 1 में ये आया, और शुरू का जो कंडीशन हमारा -1 to +1 में x होना चाहिए। अब इसके साथ आप अगर इसका लेंगे इंटरसेक्शन, यही आपका आएगा 1/√2 to 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1/√2 to 1। Okay, thank you. We shall meet in next class.